आपको पता है बेटियों को चिड़िया क्यों कहते हैं? क्योंकि जब तक वो घर में रहती है तब तक घर चहकता रहता है, उनकी नादानियों से, उनकी मुस्कान से। और इसलिए भी कहते हैं क्योंकि उन्हें एक दिन घोंसला छोड़कर कहीं जाना पड़ता है। बेटियों के माता पिता हमेशा यही चाहते हैं कि जब तक बेटी उनके साथ है, उनके पास है, तब तक कम से कम वो खुश रहे, लाडली रहे, उसकी हर इच्छा पूरी होती रहे। इसलिए कई बार उनकी जिद को भी मान लिया जाता है। आज मेरा राजमा चावल खाने का बिल्कुल मन नहीं है, आप प्लीज दाल बना दो। अरे फिर से दाल? ये लड़की है कि पता नहीं क्या है, दाल के बिना तेरा खाना हजम नहीं होता क्या? आज दाल भिगोई भी नहीं है मैंने, आज प्लीज राजमा चावल खा ले बेटा। और तो कोई बात नहीं, मैं बाहर से ऑर्डर कर लेती हूँ। रश्मि, अब जो घर में बना है वही खा ले बेटा, हर बार पे जिद करना सही नहीं लगता लड़कियों का। अरे ये तुम क्या कह रही हो मेरी लाडो को? जिद करना लड़कियों को शोभा नहीं देता? मतलब क्या है तुम्हारा? दाल ही तो मांग रही है मेरी बच्ची। थैंक यू पापा। अब जब देखिए इसकी तरफदारी करते रहते हैं, ये सही बात नहीं है। कभी कभी एडजस्ट करना भी जरूरी है जीवन में। अरे मेरी लाडो इतनी समझदार है कि उसे कुछ समझाने की जरूरत ही नहीं है। और तुम ना उसे बार बार यूं डांटा मत करो। इतना मोह मत रखी बेटी में, उसको एक दिन जाना है अपने ससुराल। इसी वजह से तो मैं उससे थोड़ा ज्यादा प्यार करता हूँ, क्योंकि न जाने अब कितने दिन है मेरी लाडो मेरे पास। पापा, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जा रही। तुझे पता है बेटा, दुनिया की हर बेटी यही कहती है, लेकिन माता पिता दोनों को पता होता है कि एक दिन बेटी को जाना ही होता है। और इसलिए जब मेरी लाडो मेरे पास है तब तक वो चाहेगी वो खाएगी। ला, मैं तेरे लिए दाल मखनी ऑर्डर कर देता हूँ। एक पिता के लिए उसकी बेटी किसी परी से कम नहीं होती, वो उसके लिए चांद तारे भी तोड़कर ला सकता है। दीपक जी रश्मि की हर छोटी बड़ी जिद, ख्वाहिशें पूरी करते आए थे और उन्होंने 1 साल के बाद रश्मि के लिए एक अच्छा सा संपन्न परिवार भी ढूंढा, जिनके खुद के व्यापार और कारोबार थे। हर माता पिता की तरह दीपक जी और ममता ने भी अपनी बेटी को वो सब कुछ दिया जो उसे सुखी रख सकता था। लेकिन वक्त के पहिए का कोई भरोसा नहीं है कि कब पलट जाए। शादी के 2 साल तक तो सब कुछ सही था, लेकिन उसके बाद नहीं पापा, ताया जी ने सब कुछ गवा दिया है। हमें पता ही नहीं लगने दिया कि फैक्ट्री पर इतना कर्जा हो गया था, और उसके बाद वो अपने परिवार को लेकर कहीं गायब हो गया है और अब सब लोग हमसे ही कर्जा मांग रहे हैं। मुझे लगता है हमें फैक्ट्री बंद कर देनी चाहिए। लोग कर्जा तो फिर भी मांगेंगे। अगर ऐसी बात है तो हमारे सोने के गहने बेच दीजिए। माँ जी सही कह रही है, यूं बार बार लोग घर के दरवाजे पर कर्जा मांगने आ रहे हैं, हमारी इज्जत भी जा रही है। मेरे गहने भी हैं जो मम्मी पापा ने दिए हैं। लेकिन बहू, वो तुम्हारे हैं, हम कैसे? ये घर भी तो मेरा ही है ना पापा जी। गहने हम जीवन में बना लेंगे, लेकिन इज्जत बार बार नहीं बनाई जाती। आप हमारे गहने बेचकर कर्जा उतार दीजिए। फैक्ट्री को बेचकर मैं ऑफिस में जॉब कर लूंगा पापा। देखते हैं आगे, जब तक कोई और रास्ता मिले तब। ये कैसा समय दिखा रहा है हमें ईश्वर। हमारा संपन्न परिवार आज इस परिस्थिति में आ गया है कि घर की औरतों के गहने बेचने पड़ रहे हैं। पापा सब ठीक हो जाएगा, आप चिंता मत कीजिए। सबका बुरा वक्त आता है, यही जीवन की असली सीख होती है। और देखिए हमारी बहू कितनी समझदार है, उसने ऐसे वक्त भी हमारा साथ नहीं छोड़ा। रश्मि की ये समझदारी उसके ससुराल वालों का दिल जीत चुकी थी, लेकिन आगे का सफर और भी मुश्किल होने वाला था। फैक्ट्री बंद हो गई, अब सोहम को जॉब करनी पड़ रही थी। नई जॉब होने के कारण ज्यादा सैलरी भी नहीं थी और घर में खाने वाले 5 लोग थे और ऊपर से कुंवारी बहन की शादी की जिम्मेदारी। कैलाश जी फैक्ट्री बंद होने के बाद अब इस उम्र में कोई और जॉब नहीं कर पा रहे थे, इसलिए अब सारा भार सोहम के ऊपर था। तुम्हें यहाँ ये सब कुछ देखना पड़ रहा है, उसके लिए हम सॉरी। सोहम, हम जीवन साथी हैं, दुख में सुख में हम दोनों ने एक दूसरे का साथ देने का वादा किया है, फिर सॉरी किस बात का? शादी को बस 2 साल हुए हैं और ये हालात आ गए हमारे। मैंने ठीक से कहीं घुमाया भी नहीं, ठीक से कोई खुशियां भी नहीं दे पाया हूं अभी तक। हम दोनों साथ हैं तो हम मिलकर सब कुछ फिर से हासिल कर लेंगे। हाँ, अभी हालात ऐसे हैं तो क्या हुआ, कल बेहतर वक्त भी आएगा। कीर्ति 27 की हो गई है, उसकी शादी के लिए मुझे बहुत चिंता हो रही है। न जाने मैं सब कुछ कैसे मैनेज करूंगा। मैं सोच रही थी मैं भी जॉब कर लेती हूँ, ज्यादा नहीं पर घर के खर्चे में ही मदद हो जाएगी। लेकिन तुम्हें तकलीफ होगी रश्मि। अरे कोई तकलीफ नहीं होगी सोहम, जब तक हालात ठीक नहीं हो जाते
हम दोनों साथ मिलकर इस घर को चला सकते हैं। जो लड़की अपने माता पिता के घर छोटी से छोटी बात पर जिद करती थी, आज वो अपने पति का साथ हर कदम पर दे रही थी। लेकिन रश्मि ने अभी तक ये बात अपने माता पिता को नहीं बताई थी। उसे लग रहा था कि उसके ससुराल की बात बाहर ले जाना सही नहीं होगा, और ये बात शायद सोहम को भी पसंद न आए। वक्त धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। हालात आज भी वैसे ही थे, बस अब इस घर के लोग हालातों के साथ जीना सीख रहे थे। पहले जिस घर में बिना सोचे समझे सामान आता था, अब वहीं हर एक रुपए का हिसाब रखा जाता था। रश्मि भी अब इस घर की जिम्मेदारियों को अच्छी तरह समझ चुकी थी। उसे पता था कि इस समय अगर उसने अपनी पसंद और अपनी इच्छाओं को आगे रखा तो घर का बजट बिगड़ जाएगा। माँ जी, मैं सब्जी लेकर आ गई। क्या क्या लेकर आई है बहू? आलू, लौकी, कद्दू और टिंडा। बस इतनी सी सब्जियां? हाँ माँ जी, आज बाजार में काफी सब्जियां महंगी थी, इसलिए मैंने सोचा अभी इन्हीं से काम चला लेते हैं। और दाल? अभी घर में थोड़ी सी बची है, उसे बाद में ले आएंगे। लेकिन बहू, तुझे तो दाल के बिना खाना अच्छा नहीं लगता था ना? कोई बात नहीं माँ जी, आदत बदल जाती है। बेटा, मेरी वजह से अपनी पसंद बात छोड़ा कर। माँ जी, मेरी पसंद से पहले इस घर की जरूरत है। जिस लड़की को दाल के बिना खाना अच्छा नहीं लगता था, आज वही लड़की कई कई दिनों तक दाल का नाम भी नहीं लेती थी। उसे पता था इस समय घर में जितनी बचत होगी उतना ही अच्छा होगा। आज फिर तुमने दाल नहीं बनाई? सब्जी बनी है ना, उसी से खाना खा लेते हैं। लेकिन तुम्हें तो। मुझे कुछ नहीं हुआ सोहम, अब सब अच्छा लगता है। सच बोल रही हो? हाँ, पहले जैसी बात नहीं रही, मुझे सब कुछ अच्छा लगता है। चलिए खाना खाइए आप। रश्मि झूठ बोल रही थी। उसे आज भी दाल उतनी ही पसंद थी जितनी पहले थी, लेकिन अब उसे अपनी पसंद से ज्यादा इस घर का खर्च दिखाई देता था। रश्मि की यही बातें इस घर के हर सदस्य के दिल को छू जाती थी। किसी ने उससे कुछ नहीं कहा, लेकिन सब जानते थे कि बहू इस घर के लिए अपनी हर खुशी छोड़ रही है। 2 दिन बाद डोरबेल बजती है। अरे मम्मी पापा, आप लोग? क्यों, हम नहीं आ सकते क्या अपनी बेटी के घर? ऐसी बात नहीं है मम्मी, आइए ना। कैसी हो बेटा? नमस्ते पापा जी, नमस्ते मम्मी जी। अरे समधन जी, आइए आइए, बहुत अच्छा लगा आप लोग आए। आइए समधी जी। दीपक जी और ममता 2-3 दिन के लिए अपनी बेटी से मिलने आए थे, लेकिन इस बार उन्हें वो संपन्न घर दिखाई नहीं दिया जो उन्होंने शादी के समय देखा था। इसलिए उन्हें अब रश्मि की फिक्र होने लगी थी। रश्मि बेटा, तू ठीक है ना? हाँ मम्मी, मैं बहुत खुश हूँ। काम ज्यादा तो नहीं करना पड़ता? अरे नहीं मम्मी, सब लोग मेरा बहुत ध्यान रखते हैं। रश्मि अपने माता पिता के सामने वही मुस्कुरा रही थी, लेकिन एक माँ अपनी बेटी का चेहरा पढ़ना जानती है। रश्मि, आज क्या बनाया है बेटा? आलू की सब्जी और रोटी। दाल नहीं बनाई? आज मन नहीं था। दाल खाने का मन नहीं था तेरा? हाँ मम्मी, अब मैं बड़ी हो गई हूँ। अब चिंता मत करो, चलो खाना खाते हैं। पूरा दिन दीपक जी एक बात देख रहे थे। घर में कोई शिकायत नहीं थी, कोई दुख नहीं दिखा रहा था, लेकिन पहले जैसी रौनक भी नहीं थी। उन्हें समझते देर नहीं लगी कि हालात पहले जैसे नहीं रहे। शाम को, बेटा मैं जरा बाजार तक होकर आता हूँ। मैं भी चलती हूँ। पापा कुछ चाहिए क्या? मैं जा रही हूँ तो मैं लेते हुए आ जाऊंगी। नहीं बेटा, ऐसे ही जा रहा हूँ, तू जा अपने काम पर। ठीक है। बाजार जाकर दीपक जी ने चुपचाप घर का राशन खरीद लिया। आटा, चावल, तेल, मसाले और साथ में कई तरह की दालें, उड़द की दाल, चना दाल, अरहर की दाल और रश्मि की पसंद की दाल मखनी भी। ये सामान अंदर रखवा दो बेटा। पापा ये सब क्या है? कुछ नहीं बेटा, ऐसे ही थोड़ा सा राशन है। लेकिन इसकी क्या जरूरत थी? बेटी के घर आकर खाली हाथ थोड़ी ना जाते हैं। अरे समधी जी, इसकी क्या जरूरत थी? अरे इसमें जरूरत की क्या बात है। सोहम चुपचाप खड़ा था। वो सब समझ रहा था। उसे पता था कि ये सिर्फ प्यार नहीं है, ये उसके हालात देखकर लाया गया सामान है, और यही बात उसके दिल को चुभ रही थी। रात को, तुमने पापा जी से कुछ कहा था क्या? नहीं तो। फिर वो इतना सारा राशन लेकर क्यों आ गए? मुझे भी नहीं पता। रश्मि, सच बताओ ना। अरे मैं सच कह रही हूँ। ऐसा लग रहा है जैसे मैं अपनी पत्नी का खर्चा भी नहीं उठा पा रहा हूँ। उसकी पसंद की दाल तक खरीदने की हैसियत नहीं है मेरी। अरे ऐसा मत बोलो ना। आज पापा जी दाल लेकर आए, कल पता नहीं और क्या लेकर आएंगे। शायद उन्हें लग रहा होगा कि मैं उनकी बेटी को ठीक से खाना तक नहीं खिला पा रहा हूँ। देखो, उन्होंने प्यार से लाया है।
वो ऐसा कुछ भी नहीं सोच रहे हैं आपके बारे में। मुझे पता है तुम नहीं मांगोगी, लेकिन मुझे ये एहसान अच्छा नहीं लग रहा। अगर मैं आपकी जगह होती और मेरे मम्मी पापा ऐसी हालत में होते तो क्या मैं भी उनकी मदद नहीं करती? बात मदद की नहीं है रश्मि, तो फिर किस बात की है? मेरे आत्मसम्मान की। और मुझे आपके आत्मसम्मान की पूरी इज्जत है। फिर आप चिंता मत कीजिए, मैं सब संभाल लूंगी। क्या करोगी? जो सही होगा वही करूंगी। सोहम को अपनी पत्नी पर पूरा भरोसा था। उसे पता था कि रश्मि कभी ऐसा कोई कदम नहीं उठाएगी जिससे उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचे। लेकिन अगली सुबह रश्मि जो करने वाली थी, उसके बाद उसके माता पिता की नजरों में अपनी बेटी की इज्जत पहले से भी ज्यादा बढ़ने वाली थी। सुबह होते ही रश्मि ने रोज की तरह घर का सारा काम खत्म किया। उसके बाद उसने अपने मम्मी पापा से एक बात करने का फैसला किया। वो जानती थी कि उसके पापा ने जो किया वो सिर्फ अपनी बेटी के लिए किया था, लेकिन वो ये भी जानती थी कि अगर आज उसने कुछ नहीं कहा तो आगे चलकर उसके पति का आत्मसम्मान बार बार आहत होगा। पापा मम्मी, मुझे आप दोनों से एक बात करनी है। हाँ बेटा बोल। क्या हुआ बेटा, कुछ चाहिए था क्या? पहले आप दोनों मुझसे एक बात का वादा करिए। कैसा वादा? जो मैं कहूंगी उसे गलत नहीं समझेंगे। ठीक है बेटा, तू बोल तो सही। पापा, आपने कल जो राशन लाकर रखा है वो आप अपने साथ वापस ले जाइए। क्या बेटा? लेकिन क्यों? क्योंकि उसकी जरूरत नहीं है पापा। बेटा जरूरत देख कर ही तो लाया हूं मैं। मुझे पता है पापा, आपने ये सब प्यार में किया है। दिक्कत राशन में नहीं है, दिक्कत उस एहसास से है जो मेरे पति को हुआ है। मैं कुछ समझा नहीं बेटा। कल रात वो बहुत दुखी थे। उन्हें लगा कि वो अपनी पत्नी के लिए 2 वक्त का खाना भी नहीं जुटा पा रहे हैं। पापा, मेरी शादी जिस दिन हुई थी ना, उसी दिन से मेरा सुख दुख इस घर से जुड़ गया। लेकिन तू हमारी बेटी भी तो है। हमेशा रहूंगी मम्मी, लेकिन अब मैं इस घर की बहू भी हूँ। बेटा हम तो बस। मुझे पता है पापा, आपका प्यार कभी कम नहीं हो सकता। बस इतना कि मेरे ससुराल के हालात देखकर कभी दुखी मत होना। लेकिन बेटा तुझे दाल कितनी पसंद है, कल भी घर में दाल नहीं बनी थी। अभी घर का समय ऐसा है मम्मी, पसंद बाद में भी पूरी हो जाएगी। और मैं जहाँ हूँ, जो खा रही हूँ, उसमें बहुत खुश हूँ। बेटा मैं तो तेरी पसंद की दाल मखनी भी लाया था। और मैं जरूर खाऊंगी पापा। तो फिर मना क्यों कर रही है? जिस दिन मेरे पति अपनी मेहनत की कमाई से मेरे लिए दाल मखनी लेकर आएंगे ना, उस दिन मैं उससे ज्यादा स्वाद लेकर खाऊंगी। दीपक जी की आंखें भर आई। पापा, मैंने आपसे कभी कुछ नहीं छुपाया, आज भी नहीं छुपाऊंगी। अगर कभी ऐसा समय आया जब सच में मुझे आपकी जरूरत होगी तो सबसे पहले मैं ही आपको फोन करूंगी। सच बेटा? हाँ मम्मी। और अगर वो समय कभी नहीं आया तो? इसका मतलब होगा कि आपकी बेटी और आपके दामाद ने मिलकर अपने घर को संभाल लिया। समझे जी, एक बात कहूँ? जी कहिए। आपने बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं अपनी बेटी को। सच कहो, आज इस घर को अगर किसी ने संभाल रखा है तो हमारी बहू ने। और मुझे अपनी पत्नी पर बहुत गर्व है। बेटा आज तूने मुझे कुछ नहीं लौटाया, आज तूने मेरा सिर और ऊंचा कर दिया। कल तक हमें लगता था हमारी बेटी बड़ी हो गई है, लेकिन आज पता चला कि हमारी बेटी समझदार भी हो गई है। ये सब आप दोनों के दिए हुए संस्कार ही तो है पापा। नहीं बेटा, संस्कार तो बहुत लोगों को मिलते हैं, लेकिन उन्हें निभाते बहुत कम लोग हैं। आज पहली बार मुझे लगा कि मैंने सच में अपनी बेटी नहीं, एक मजबूत इंसान की परवरिश की है। हमेशा खुश रहो बेटा। भगवान तुम्हारे घर की हर परेशानी जल्दी दूर करे। बस आपका आशीर्वाद बना रहे। हमेशा रहेगा। दीपक जी और ममता अपना लाया हुआ राशन वापस लेकर वहां से चले गए। उनके हाथों में राशन जरूर था, लेकिन दिल पहले से कहीं ज्यादा हल्का था। उन्हें इस बात का दुख नहीं था कि उनकी बेटी ने मदद लेने से मना कर दिया, बल्कि गर्व इस बात का था कि उनकी बेटी ने रिश्तों की मर्यादा और अपने पति के आत्मसम्मान दोनों को बराबर महत्व दिया। कुछ महीने बाद सोहम की मेहनत रंग लाई। उसकी नौकरी में प्रमोशन हो गया। घर के हालात धीरे धीरे पहले से बेहतर होने लगे। जिस रसोई में कई महीनों तक दाल नहीं बनी थी, उस दिन रसोई में दाल मखनी की खुशबू फैल रही थी। रश्मि जी? आंखें बंद करो। क्यों? पहले बंद तो करो। रश्मि ने अपनी आंखें बंद कर ली। अब खोलो। रश्मि ने आंखें खोली तो सामने दाल मखनी से भरा हुआ बर्तन रखा था। दाल मखनी? याद है तुम्हें ये कितनी पसंद है?
आपको याद था? तुम्हारी हर पसंद याद है, बस हालात बोलने पर मजबूर कर देते हैं। आज ये दाल मेरी मेहनत की कमाई से आई है मैडम। और आज इसका स्वाद दुनिया की हर चीज से ज्यादा अच्छा होगा। क्यों? क्योंकि इसमें सिर्फ दाल नहीं, आपकी मेहनत, आपका आत्मसम्मान और पूरे परिवार की खुशियां मिली हुई है। बचपन में रश्मि दाल के लिए जिद करती थी, क्योंकि तब उसके पिता उसकी हर इच्छा पूरी कर देते थे। लेकिन शादी के बाद उसने उसी दाल का त्याग कर दिया, क्योंकि अब उसे अपने पति के संघर्ष की कीमत समझ में आ चुकी थी। रिश्तों की असली मिठास मनपसंद खाना मिलने से नहीं आती, बल्कि एक दूसरे के सम्मान को समझने से आती है। और जिस घर में सम्मान बचा रहता है, वहां खुशियां लौटने में कभी देर नहीं लगाती। सौम्या सुबह का नाश्ता टेबल पर लगाती है, जिसमें पोहे, पराठे, टोस्ट और फ्रूट सब होते हैं। जिसको जो खाना हो वो खा सकता है। सुमित तैयार होकर आता है और एक टोस्ट उठाकर जाने लगता है। भावेश, आप आराम से बैठकर नाश्ता कर लीजिए ना, मैंने इतनी सारी चीजें बनाई हैं। आपको क्या खाना है बताइए, मैं प्लेट में सर्व कर देती हूँ। पोहे लगा दूं? पोहे के साथ मैंने खाने के लिए नमकीन और प्याज भी तैयार किया है। अरे नहीं सौम्या, मेरा नाश्ता हो गया, सुबह सुबह खाने बैठ जाऊंगा तो ऑफिस कौन जाएगा। अच्छा मैं चलता हूँ। सुमित टोस्ट खाता हुआ ऑफिस चला जाता है। तभी वीर और रियांशी भी अपने अपने कमरे से निकलकर बाहर आते हैं। भाभी, मेरा नाश्ता लगा दो। वीर, आपका नाश्ता लगा हुआ है, देखो मैंने प्लेट से ढक कर रखा है। आलू मटर के पराठे हैं और साथ में हरी चटनी भी। ओफो भाभी, मैंने कितनी बार कहा है कि मुझे ये सब मत दिया करो, मैं डाइट पर हूँ। अब पराठे खाऊंगा तो जिम जाने का क्या फायदा। मैंने नाश्ता मांगा है, खाना नहीं। ऐसा कहकर वीर टेबल पर रखे फ्रूट्स में से कुछ अंगूर उठाकर ऑफिस चला जाता है। भाभी, मेरी ब्लैक कॉफी तैयार है। हाँ रियांशी, ये लो तुम्हारी ब्लैक कॉफी और नाश्ते में जो लेना है ले लो। रियांशी जल्दी जल्दी ब्लैक कॉफी पीती है और उसके बाद, बस भाभी मेरा नाश्ता हो गया, मैं जा रही हूँ। अरे तुमने कुछ खाया ही नहीं रियांशी, थोड़ा तो कुछ खा लो। भाभी, सुबह सुबह खा लेने से कॉलेज में ना नींद आती है। उधर सर लेक्चर दे रहे होते और इधर नींद के मारे मेरी कुछ समझ में नहीं आता। मैं कॉलेज से आती हूँ फिर खा लूंगी। रियांशी भी बिना कुछ खाए चली गई। मैंने इतना सारा नाश्ता बनाया किसके लिए, जब किसी ने नाश्ते की तरफ देखा भी नहीं। मम्मी जी और पापा जी आते ही होंगे, उन्हें तो नाश्ता करा ही दूंगी। मालिनी नहाकर पूजा कर रही होती है। पूजा करने के बाद वो नाश्ते के टेबल पर आती है। मम्मी जी, आपका नाश्ता लगा दूं? सौम्या बहू रुक जा, अपने पापा जी को आने दे। हमने कभी एक दूसरे के बिना नाश्ता किया, सुबह की चाय तक नहीं पी। जी मम्मी जी। लेकिन तेरे पापा जी आया कहाँ? मैं अभी देख कर आती हूँ। सौम्या अपने ससुर जी को ढूंढती हुई जाती है तो वो उसे घर के गार्डन में मिलते हैं, जहाँ वो पौधों के आसपास की गंदगी हटा रहे होते हैं और उनमें खाद पानी डाल रहे होते हैं। पापा जी, मम्मी जी नाश्ते के टेबल पर आपका इंतजार कर रही हैं। आता हूँ वो, देख हम तो रोज नाश्ता करते हैं, उसी तरह इन पौधों को भी खाद पानी चाहिए। इनकी देखभाल भी करनी जरूरी है, नहीं तो सारे पौधे खराब हो जाएंगे। तू चल, मैं अभी आया। ठीक है पापा जी। सौम्या घर के अंदर जाती है और मालिनी से कहती है, पापा जी पौधों की देखभाल कर रहे हैं, अभी आ रहे हैं। ठीक है बहू, तब तक तुम मुझे एक कप चाय ही पिला दे। जी मम्मी जी। सौम्या चाय बनाकर लाती है और मालिनी को चाय देती है। तभी गार्डन से अपना काम खत्म करके ससुर जी भी घर के अंदर आते हैं। मालिनी, मैं बस अभी नहा कर आता हूँ, देखो मेरे सारे कपड़े गंदे हो गए। अरे जल्दी आइए, मैं नाश्ता आप ही के साथ करूंगी। मनोज जी नहाने के लिए बाथरूम में जाते हैं। मेरे तो कपड़े गंदे हो गए, तो बाथरूम भी साफ कर लेता हूँ। अब मनोज बाथरूम साफ करने लगता है, जिसके बाद वो नहाता है और नाश्ते के टेबल पर आता है। कितनी देर लगा दी आपने, दिन के 12 बज गए। इस बीच मैंने एक कप चाय भी पी ली, अब कुछ खाने की इच्छा भी नहीं हो रही। मैं भी बहुत थक गया हूँ। सौम्या बहू, एक काम करो, मुझे भी एक कप चाय पिला दो, चाय पीकर मैं आराम करूंगा। और नाश्ता? पापा जी मैं चाय बना देती हूँ, चाय और नाश्ता दोनों साथ में कर लीजिए ना। नहीं नहीं बहू, अब सीधा दिन का खाना खाऊंगा, तू बस चाय ला दे। ठीक है पापा जी। सौम्या भावेश और मालिनी को चाय ला कर देती है। चाय पीने के बाद दोनों अपने कमरे में जाकर आराम करने लगते हैं। सौम्या नाश्ते के टेबल पर बैठी थी और वहां रखे नाश्ते को देख रही थी। सब बेकार, मैंने इतना सब कुछ बनाया लेकिन किसी ने नाश्ते की तरफ देखा तक नहीं। चल सौम्या, तू ही नाश्ता कर ले। सौम्या खुद नाश्ता करती है और बाकी का सारा नाश्ता उठाकर फ्रिज में रख देती है। दोपहर के खाने में वो दाल, 2 तरह की सब्जी, चावल, रोटी, सलाद और रायता सब कुछ बनाती है। पापा जी मम्मी जी ने सुबह नाश्ता भी नहीं किया, दोपहर का खाना तो अच्छा होना चाहिए। रियांशी भी 3 बजे तक कॉलेज से आ जाएगी, फिर भरपेट खाना खा लेगी। सुबह बस 1 कप ब्लैक कॉफी पीकर गई है। लेकिन दोपहर के 2 बजे जब सौम्या अपने सास ससुर को खाने के लिए बुलाने जाती है तो देखती है वे दोनों गहरी नींद में सो रहे हैं। पापा जी और मम्मी जी तो गहरी नींद में सो रहे हैं।
क्या उन्हें जगाना ठीक होगा? काफी सोचने के बाद वो इस नतीजे पर पहुंचती है कि उन दोनों को चैन से सोने दिया जाए। दोपहर के 3 बजे रियांशी कॉलेज से घर आती है। रियांशी, तुम हाथ मुंह धोकर आ जाओ, मैं तुम्हारा खाना लगा देती हूँ, हम दोनों साथ में बैठकर खा लेंगे। नहीं भाभी, मुझे अभी भूख नहीं है, आप खा लो। अरे क्यों भूख नहीं है? तुमने सुबह भी कुछ नहीं खाया था। इसीलिए तो कॉलेज में भूख लगी और मैंने कैंटीन में 2 समोसे और 1 कचौरी खा ली। अब पेट में बिल्कुल जगह नहीं है, मैं चली सोने। ऐसा कहकर रियांशी भी अपने कमरे में चली जाती है। सौम्या का बनाया हुआ खाना कोई भी नहीं खाता है। ये सिर्फ आज की बात नहीं थी, ऐसा रोज ही होने लगा था। सुबह सुबह घर के सभी सदस्य अपने अपने काम में इतने बिजी हो जाते थे कि नाश्ता और दिन का खाना वो खाते ही नहीं थे। संडे के दिन, आज तो संडे है, सभी लोग घर पर है, आज तो सब नाश्ता करेंगे, मैं 2-3 आइटम बना लेती हूँ। सौम्या नाश्ते में इडली सांभर, उपमा और साबूदाने का कटलेट बनाती है और नाश्ता टेबल पर लगाती है। आ जाइए सब लोग, नाश्ता रेडी है। लेकिन कोई नाश्ते के टेबल पर नहीं आता, क्योंकि संडे होने की वजह से सभी देर से जागे थे और अभी तो उनकी ठीक से नींद भी नहीं खुली थी। सौम्या, इतनी सुबह नाश्ता कौन करता है? आज तो संडे, आज आराम से नाश्ता कर लेंगे, हमें घर में ही तो रहना है। तुम एक काम करो, 1 कप चाय पिला दो। हाँ भाभी, बस चाय पिला दो। ठीक है, आप लोग बैठिए, मैं अभी चाय लेकर आती हूँ। सौम्या किचन में जाती है और सबके लिए चाय बनाकर लाती है। चाय हाजिर है। मैंने आप सबके लिए मसाले वाली चाय बनाई है, इसलिए पीते ही आप लोगों की नींद खुल जाएगी और फुर्ती आ जाएगी। वाह बहू, ये तूने बड़ा अच्छा काम किया। सभी चाय पीते हैं, जिसके बाद सौम्या सोचती है कि अब सब नाश्ते पर टूट पड़ेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। जब वो सबको एक बार फिर नाश्ते के लिए बुलाने जाती है तो देखती है वीर अपने जूते में पॉलिश कर रहा है, रियांशी अपने कपड़े धो रही है, भावेश लैपटॉप खोलकर कुछ काम कर रहा है, वहीं मालिनी और मनोज अपना गार्डन साफ कर रहे हैं और गुलदस्तों को फूल से सजा रहे हैं। नाश्ते का वक्त निकल जाता है और सभी अपना अपना काम करके नहा धोकर आराम करने लगते हैं। इसी तरह दोपहर खाने के समय, आप लोगों ने नाश्ता नहीं किया, खाना तो समय पर खा लीजिए, मैंने पनीर कोरमा और नान बनाया है। मालिनी और मनोज खाने की टेबल पर आते हैं। वीर कहाँ है? भावेश और रियांशी भी नहीं आए। तभी रियांशी अपने कमरे से निकलकर बाहर आती है। भाभी, भावेश और वीर भैया अपने दोस्तों से मिलने गए हैं। भावेश भैया की दोस्त नवीन ने उन दोनों को बुलाया था, शायद कोई जरूरी काम था। अच्छा चलो, तुम तो खाना खा लो। रियांशी देखती है खाने में पनीर कोरमा और नान है। भाभी, आपने दाल चावल नहीं बनाए? अरे नहीं रियांशी, आज सब लोग घर पर है ना, तो मैंने संडे स्पेशल खाना बना दिया। एक्चुअली भाभी, ये सब तो मैं रोज कॉलेज में खा लेती हूँ, आज ना मेरा कुछ हल्का खाने का मन है, आप मेरे लिए खिचड़ी बना दोगी? सौम्या का मन ये सोचकर उदास हो जाता है कि संडे के दिन उसने इतनी मेहनत से इतना अच्छा खाना बनाया, लेकिन किसी को उसका बनाया खाना पसंद नहीं आ रहा है। वो उदासी भरे स्वर में कहती है, ठीक है बना देती हूँ। सौम्या खिचड़ी बनाती है। खिचड़ी देखते ही मालिनी और मनोज जी भी खिचड़ी खाने की इच्छा जताते हैं। ये तो थी घर की बात। भावेश और वीर अक्सर ऑफिस में अपना लंच नहीं खाते। आए दिन उनके लंच बॉक्स का खाना लौट कर घर आता। ये रोज का रूटीन हो गया था। घर का कोई भी सदस्य ना तो नाश्ता ठीक से करता, ना ही दिन का खाना। अब सौम्या सुबह के नाश्ते और दिन के खाने में कुछ हल्का फुल्का सा बनाने लगती है और रात का खाना एकदम शाही। एक सुबह जब सभी लोग नाश्ते के टेबल पर आते हैं, सौम्या बहू नाश्ता लगा दे। अभी लगा रही हूँ पापा जी। सौम्या मालिनी और मनोज जी के लिए नाश्ता लाती है, जिसमें सिर्फ चाय और पाव होते हैं। मालिनी पाव को उठाकर उसे उलट पुलट कर देखती है। पाव में ना तो बटर होता है, ना ही उसके साथ भाजी। वे दोनों चाय के साथ पाव खा लेते हैं। घर के दूसरे सदस्य को भी नाश्ते में यही मिलता है। इसी तरह से दिन के खाने में सौम्या साबूदाने की खिचड़ी बना देती है। ये क्या बना दिया बहू ने? साबूदाने की खिचड़ी है? अरे वो तो मैं भी देख रही हूँ, लेकिन ये भी कोई खाना है? दोपहर के खाने में साबूदाने की खिचड़ी कौन खाता है? तभी रियांशी भी कॉलेज से घर आती है। भाभी, आज खाने में क्या बनाया है? साबूदाने की खिचड़ी बनाई है, लगा दूं? साबूदाने की खिचड़ी? हाँ, आज तो मैंने यही बनाया है। ठीक है, लगा दो, बहुत भूख लगी है। भावेश और वीर जब ऑफिस में अपना लंच बॉक्स खोलते हैं, ये क्या दे दिया आज सौम्या ने? साबूदाने की खिचड़ी? भाभी को आज क्या हो गया? रोज तो अच्छा अच्छा खाना देती थी, आज इन्होंने साबूदाने की खिचड़ी दे दी। शायद आज उनकी तबीयत ठीक नहीं होगी। दोनों अपना अपना लंच खा लेते हैं। सुबह का नाश्ता और दिन का खाना हल्का बनाने के बाद रात के खाने में सौम्या 36 तरह के पकवान बना देती है। जब सभी लोग खाने के टेबल पर इकट्ठा होते हैं, आज तो किचन से बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है, घर में कोई मेहमान आने वाला है क्या? रियांशी, रात के 9 बजे हैं, इस वक्त घर में कौन आएगा? ये खाना मैंने आप सबके लिए बनाया है।
रात में सौम्या ने खाने में सोया चाप, वेज बिरयानी, दाल मखनी, मखमली पराठे और रायता भी बनाया था। पूरा दिन हल्का खाने के बाद सभी को तेज भूख भी लगी थी। घर के सभी सदस्य खाना शुरू करते हैं। आज तो बहू ने ऐसा खाना बनाया है कि खाकर दिल खुश हो गया। बहू, तू रोज ऐसा ही खाना बनाया कर। हाँ भाभी, आज ऐसा लग रहा है मैं जैसे सारा खाना अकेला ही खा जाऊं, किसी को खाने ही ना दूं। सभी लोग खाने को बहुत एंजॉय करते हैं और सभी के मन में ये उम्मीद जाग जाती है कि अब सौम्या सुबह भी इसी तरह का कुछ अच्छा नाश्ता बनाएगी। लेकिन सुबह नाश्ते की टेबल पर आते ही उनका मूड ऑफ हो जाता है, क्योंकि उस दिन नाश्ते में कुछ सूखे नमकीन और मठरी रखी थी। सौम्या, क्या है ये सब? नाश्ता है, खाइए ना आप लोग, मैं चिप्स लेकर आती हूँ। सौम्या, बहू रहने दे, हमें चिप्स नहीं चाहिए, ये सब कुछ भी ले जा, कुछ फ्रूट्स ही ला दे। सौम्या उन्हें कुछ फल लाकर देती है। सभी फल खाकर नाश्ता कर लेते हैं। अब मालिनी और मनोज जी अपने कमरे में होते हैं। आज तो बहू ने ठीक से नाश्ता भी नहीं दिया। वो तो अच्छा था कल आप बाजार से फल लेकर आए थे, वरना आज वो भी नसीब नहीं होता। कल रात बहू ने अच्छा खाना बनाया था, शायद वो थक गई होगी, इसीलिए उसने आज शॉर्टकट नाश्ता करा दिया। कोई बात नहीं, तुम देखना दिन का खाना बहू रात की तरह ही अच्छा बनाएगी। लेकिन दिन के खाने में सौम्या सिर्फ दाल चावल बना देती है। ये क्या है बहू, तूने सब्जी नहीं बनाई? नहीं मम्मी जी, सब्जी नहीं बनाई, लेकिन दाल में प्याज टमाटर का तड़का लगा दिया है। आप लोग खाना शुरू कीजिए, मैं अचार लेकर आती हूँ। इधर सुमित और वीर भी जब ऑफिस में अपना लंच का डिब्बा खोलते हैं। सिर्फ दाल चावल? घर में सब्जी नहीं थी तो मुझसे कह देती, मैं ले आता। आज ऑफिस से लौटते वक्त ढेर सारी हरी सब्जी लेकर जाऊंगा। इधर वीर से सिर्फ दाल चावल खाए नहीं जाते, वो कैंटीन से सब्जी खरीदता है, फिर खाना खाता है। पूरे दिन घर के सभी सदस्यों का मुंह लटका रहता है। लेकिन रात होते ही सौम्या जब टेबल पर डिनर सजाती है। भाभी, आज आपका बर्थडे है क्या? नहीं वीर, अगर बर्थडे होता तो मैं घर पर खाना बनाती। तुम्हारे भैया हम सबको बाहर खाना खिलाने ले गए होते। फिर कोई और बात होगी। कहीं आपके और भैया की मैरिज एनिवर्सरी तो नहीं है? सॉरी भाभी, मैं भूल गया, हैप्पी एनिवर्सरी। अरे वाह, आज हमारी एनिवर्सरी भी नहीं है। तो फिर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आपने पार्टी वाला खाना बनाया? देखो ना, आपने कितनी चीजें बनाई है। शाही पनीर बनाया, मटर पुलाव बनाया, तंदूरी रोटी बनाई, और ये क्या है? ये मलाई कोफ्ता। अरे वाह, मलाई कोफ्ता, ये तो मेरा फेवरेट है। लगता है सौम्या का मूड बहुत अच्छा है। क्या सौम्या, तभी तुमने रात का खाना इतना अच्छा बनाया? सौम्या हंसने लगती है। आप लोग खाना खाइए ना, और हाँ, पेट में थोड़ी जगह रखिएगा, क्योंकि मैंने मीठे में सूखे मेवों का हलवा भी बनाया है। खाना देखते ही सबके मुंह में पानी आ जाता है। सुबह के नाश्ते में सूखे नमकीन और दिन में सिर्फ दाल चावल खाने के बाद पूरा परिवार रात के खाने पर टूट पड़ता है। आज तो सौम्या बहू ने सबका दिल जीत लिया। थैंक यू सौम्या बहू, इतना अच्छा डिनर कराने के लिए। रात में सभी भरपेट खाना खा लेते हैं। भाई मैं तो वॉक करने जा रहा हूँ, खाना बहुत खा लिया है। अरे रुक जा, हम भी तेरे साथ चल रहे हैं। पूरा परिवार खाना पचाने के लिए वॉक पर जाता है। वहां भी रात के खाने की चर्चा हो रही थी। भाभी ने कुछ ज्यादा ही खिला दिया। भाभी, इस तरह रोज रात में अच्छा खाना बनाती रही तो मैं तो खाकर फूल जाऊंगा, फिर जिम की छुट्टी समझो। रात के अच्छे खाने का खुमार सबके सिर चढ़कर बोल रहा होता है, जो सुबह नाश्ते की टेबल पर ठंडा हो जाता है, क्योंकि सौम्या ने नाश्ते में फिर वही कुछ अटपटा सा बनाया था। सौम्या, ये क्या बनाया है? ये मैश बनाना। मैश बनाना मतलब उबले हुए केले? उबले हुए केले है, सेहत के लिए बहुत अच्छे होते हैं। अब उस मैश बनाना में नमक के अलावा और कुछ नहीं होता। ना तो इसमें ऑयल है ना मिर्ची, कैसे खाया जाएगा? मैं नहीं खाऊंगी। रियांशी, नाश्ता कर ले, वरना दिन में कुछ खास मिलने वाला नहीं है, सारा दिन भूखी रहेगी। रियांशी थोड़ा सा मैश बनाना खाती है और फिर कॉलेज में जाकर अनहेल्दी खाना खा लेती है। अब जाकर संतुष्टि मिली। भाभी ने न जाने आज नाश्ते में क्या बनाया था। इसी तरह दिन के खाने में सौम्या सिर्फ वेज बिरयानी बना देती है। बहू ने आज सिर्फ वेज बिरयानी बना दी। इसके साथ कुछ रायता, चटनी या मंचूरियन बना देती। अब सूखी वेज बिरयानी कैसे खाई जाएगी? बहू को न जाने क्या हो गया है। खैर, जैसे तैसे पूरा परिवार वेज बिरयानी खाता है। इधर भावेश और वीर भी लंच में सिर्फ वेज बिरयानी देखकर परेशान हो जाते हैं। क्या यार, लगता है भाभी का खाना बनाने में मन नहीं लग रहा है, तभी तो ऐसे ही कुछ भी बना देती है। लेकिन रात होती ही पूरा घर खाने की खुशबू से भर उठता है। सौम्या किचन में अलग अलग तरीके के स्वादिष्ट पकवान बनाती है। रात का खाना ऐसा होता है जैसे घर में कोई सेलिब्रेशन हो। सौम्या की इस हरकत से घर के सभी सदस्य परेशान हो जाते हैं। आपने देखा, आजकल बहू सुबह का नाश्ता और दिन का खाना बनाना ही नहीं चाहती, और रात में अच्छा अच्छा खाना बनाती है। हो सकता है दिन में बहू का काम करने का मन ना हो। अरे ऐसा कब तक चलेगा? देखा जाए तो हम पूरे दिन में एक वक्त ही ठीक से खाना खा रहे हैं,
2 वक्त का खाना तो बस पेट भरने के लिए कुछ भी खा लेते हैं। सही कह रही हो मम्मी। अरे अब तो सौम्या हमें लंच में भी सिर्फ दाल चावल दे देती है। ऑफिस पे सबके सामने डब्बा खोलो तो बड़ी शर्म आती है। हमारी भी तो गलती है ना, हम कभी किचन में जाकर देखते ही नहीं वहाँ क्या है क्या नहीं। किचन में सभी चीजें मौजूद है, तभी तो भाभी रात में इतना अच्छा खाना बनाती है। हाँ वैसे ये बात भी सही है, भाभी रात का खाना तो बहुत जबरदस्त बनाती है। सिर्फ रात के खाने से क्या होगा, हमें दिन में भी तो अच्छा खाना मिलना चाहिए। मैं बात करती हूँ बहू से, अगर उससे खाना नहीं बनाया जा रहा तो सुबह का नाश्ता और दिन का खाना मैं बना दिया करूंगी। कम से कम हम ठीक तरह से खाएंगे तो सही। मालिनी सौम्या को बुलाती है। सौम्या बहू, ओ सौम्या बहू जरा इधर तो आ। जी मम्मी जी। सौम्या बहू आजकल तुझे क्या हो गया है? तू हमें सुबह के नाश्ते में कभी पाव, कभी चाय, कभी सूखे नमकीन थमा देती है। दिन के खाने में भी दाल चावल और खिचड़ी बना देती है, और रात होती है तेरे अंदर न जाने कौन सा मास्टर शेफ जाग उठता है कि तू अच्छा अच्छा खाना बनाती है। अगर तेरा दिन में काम करने का मन नहीं होता तो मुझे बता दिया होता। अब सौम्या सबके सामने मालिनी को बताती है कि वो ऐसा क्यों कर रही है। मम्मी जी ऐसी बात नहीं है, आप लोगों को याद होगा कि पहले मैं नाश्ते में पूरी, पराठे, छोले, पोहे सब कुछ बनाया करती थी, लेकिन सब अपने काम में इतने व्यस्त होते थे कि मेरा बनाया हुआ नाश्ता कोई नहीं खाता था। दिन के खाने में भी दाल चावल रोटी और 2 तरह की सब्जियां बनाती थी ना मैं, लेकिन क्या होता था, भावेश और वीर लंच वापस लौटा कर ले आते थे। रियांशी कॉलेज से खाकर आया करती थी। आप और पापा दिन में कभी कभार ही खाते थे। मैं इतनी मेहनत से सुबह 2-3 तरह का नाश्ता बनाया करती थी, लेकिन किसी ने मेरी मेहनत की कद्र नहीं की, तो मैंने बनाना ही छोड़ दिया। रात में किसी को कहीं नहीं जाना होता, आप लोग अपना अपना काम खत्म कर चुके होते हैं, इसलिए मैं रात में अच्छा खाना बनाती हूँ ताकि आप लोग इत्मीनान से भरपेट खाना खा सके। सौम्या अपनी बात खत्म करके मालिनी की ओर देखने लगती है। गलती तेरी नहीं है बहू, हमारी है। हमने तेरी मेहनत और प्यार की कद्र नहीं की। तू तो पहले भी हमें तीनों वक्त अच्छा खाना बनाकर देती थी, लेकिन हम ही नहीं खाते थे। आज से हम सभी तरह बनाया नाश्ता भी करेंगे, लंच भी करेंगे और रात का खाना भी खाएंगे। घर के दूसरे सदस्यों को भी उनकी गलती का एहसास हो जाता है। सभी सौम्या से सॉरी बोलते हैं। सॉरी भाभी, अब से हम ऐसा नहीं करेंगे। आपका बनाया हुआ नाश्ता भी करेंगे और लंच भी। हाँ सौम्या, अब तुम हमें अच्छा अच्छा नाश्ता और लंच बनाकर दिया करो। ठीक है, कल से आप लोगों को नाश्ता और दिन का खाना दोनों पहले की तरह अच्छा अच्छा मिला करेगा।